आ रही है। उच्च सदन राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित किए गए हैं। अब ये कार्रवाई इन पर क्यों हुई है, अभी इस बाबत हम और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा किस तरह सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे कार्यवाही के दरमियान, बार बार वेल में आ रहे थे। स्पीकर बार बार मना कर रहे थे और कह रहे थे कि आप अपनी सीट पर जाइए। ये हम आपको राज्यसभा की जानकारी दे रहे हैं, लिस्ट भी आ गई है। श्री करीम है, सीपीएम के नेता है। फूलो देवी नेतम है, आईएनसी की हैं। छाया वर्मा है, ये भी कांग्रेस की हैं। रिपुन बोरा है, ये भी कांग्रेस के हैं। बिनोय सीपीआई के हैं। राजामणि पटेल कांग्रेस के। डोला सेन टीएमसी के। शांता छेत्री टीएमसी के। सईद नसर हुसैन आईएनसी के। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता, इन्हें भी निलंबित किया गया है। अनिल देसाई शिवसेना के नेता, इन्हें भी निलंबित किया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। ग्यारह अगस्त को सदन में दरअसल हंगामा हुआ था और उसी को लेकर यह कार्रवाई इन सांसदों पर की गई है। अमित हमें और डिटेल जानकारी देंगे, क्या जानकारी है? अमित जरा विस्तार से बताइए, क्यों निलंबन हुआ? देखिए, पिछले राज्यसभा के पिछले सेशन के दौरान आपने देखा था कि आखिरी दिन किस तरह से कुछ सांसद चढ़ गए थे टेबल पर और चेयर के ऊपर कागज फेंका था, हो हंगामा किया था और इसको लेकर वहां पर शिकायत दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर आज ये कार्रवाई की गई है कि 12 सांसद, जिसमें करीम है सीपीएम के, देवी नेताम है कांग्रेस के, छाया वर्मा है, रिपु बोरा, बिनोय विश्वास, राजमणि पटेल, डोला सेन, शांतना छेत्री और 12 ऐसे सांसद हैं जिनको इस पूरे सत्र के लिए, जो शीतकालीन सत्र है, उस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि उनको माना गया है कि जो रूल 256 है, जिसमें जो प्रोसीडिंग होती है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग और के जो हिस्से में जिस तरह से व्यवधान पैदा किया उसके अधीन, उस नियम के अधीन, 256 नियम के अधीन इन सभी 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। और ये एक बड़ा मैसेज के तौर पर अमित इस फैसले को देखा जा रहा है ताकि जो भी शीतकालीन सत्र चल रहा है, कम से कम इसको एक सुचारू रूप से चलने दिया जाए, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई होगी। एक बड़ा मैसेज है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज सुबह ये कहा था कि देखिए, आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उनको पुरजोर तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मर्यादा, जो संसद की मर्यादा, जो चेयर की मर्यादा है, उसको बनाए रखना। विरोध करना अपनी जगह होता है, लेकिन मर्यादा बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है ये संदेश था सुबह ही जब प्रधानमंत्री ने कहा था, इसका मतलब साफ है कि आप विरोध करिए, लेकिन जिस तरह से टेबल में चढ़कर हंगामा करना, टेबल पर चढ़कर कागजों को फाड़ना, जो रूल बुक है उसको उठाकर चेयर की तरफ फेंक देना, इस तरह की तमाम चीजों को देखा जो शर्मसार करने वाला था लोकतंत्र को, संसदीय परंपरा को, कि इस तरह की चीजें आज तक इस तरह से नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है तमाम उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इस तरह के हंगामा करते हैं, चेयर पर चढ़ते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज इन तमाम सांसदों को, उन पार्टियों को है जो विरोध के नाम पर इस तरह से हंगामा खड़े करते हैं और सदन की और तमाम गरिमा के खिलाफ इस तरह के आचरण पे लिप्त होते हैं। बिल्कुल, जब सदन नहीं चलती है, सदन हंगामे के भेंट चढ़ जाती है, जनता के पैसे का नुकसान होता है, तो विपक्ष कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ताकि जनता के पैसे की बर्बादी ना हो और सदन में जनता के लिए काम होता रहे। इस खबर पर लगातार टाइम्स नाउ भारत बना। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे जल्द, आप रहिए हमारे साथ।